ये उदय इंडिया नलस्ट्री गो वैद विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। हर वीकेंड में मैं खासकर अपना समय इधर ही देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि गौ माताओं ने इंतज़ार कर रहे होते हैं। इनके अंदर कितने प्यार है ये जब आप उनके साथ जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। शास्त्र में कहा गया है कि अगर किस्मत में हो तो गौ सेवा की जा सकती है। और आज देसी नस्ल की गायों के ऊपर एक रिसर्च प्रतिष्ठान यहाँ पर हो पा रहा है। इसमें आप सबकी सहयोग से, आप सबकी मदद से हो पा रहा है। आप देख सकते हैं गिर, साहिवाल, राठी ऐसे जो नॉर्थ इंडिया में देसी नस्ल की गौ माता मिलती हैं। हम लोग यहाँ हरियाणा, पंजाब वगैरह, राजस्थान अलग अलग जगहों से लेकर आए और हमने कोशिश किया कि इनको माँ की तरह पूजा किया जाए, उनकी सेवा किया जाए, उनकी जो नस्ल है उसको कैसे डेवलप किया जाए। ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये एक सोच है। आप ये देख सकते हैं कि ये सब हमारा बच्चिया है, यहीं के पैदा हुए हैं। और जब मैं आता हूँ मुझे लगता है कि जैसे ये मेरे बच्चे हैं और दौड़ दौड़ के आते हैं। चाहे कुछ गुड़ दे दूँ, केला दे दूँ या कोई फल दे दूँ तो उनके मन में अपार आनंद होता है। और सब मेरे पास ऐसे आते हैं। आप देख सकते हैं कितना शरीफ है ये लोग। हम लोग समाज में रहते हैं और आज समाज में एक सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो है प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है उसमें सबसे बड़ी गौ माता की भूमिका है। भारत की कृषि, भारत की जो इकोनॉमी, चाहे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहो जो कि रूरल इकोनॉमी का पार्ट है, उसमें गाय का एक बहुत बड़ी रोल है। और ये एक भगवान का वरदान है कि हिंदुस्तान में जो ओरिजिनल नस्ल है, जो ब्रीड है, जिसको भारत की नस्ल कहा जाता है, ऐसे नस्ल की जो दूध होता है उसको A2 मिल्क कहा जाता है। और ये A2 मिल्क मानव शरीर के लिए सबसे उत्तम होता है, कोई मेडिसिन की बराबर है। हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई अतिथि गौ माता के लिए यहाँ पर आते हैं। आज आप देखिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल श्री अद्वैत गणनायक जी जो बहुत बड़े आर्टिस्ट है वो भी आज इधर है। अद्वैत भाई, आपको कैसा लग रहा है? आप पहली बार नहीं, अनेक बार इस इंडियन ब्रीड काउ रिसर्च सेंटर जो उदय इंडिया की तरफ से आप आए हैं और आज भी आप गौ माताओं के बीच में हैं। आपको कैसे फीलिंग हो रहा है, क्या लग इतना रहा है? आनंद, इतना रिलैक्स, उनसे मिलने से जो वाइब्रेशन मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली उनको जब टच भी करते हैं वो वाइब्रेशन है ना, वो अंदर तक चल जाता है। आपका अंदर में जो सारी बुराई है ना वो ले लेती है और अच्छा चीज़ आपको देती है। इतने बढ़िया आप सोच भी नहीं सकते। क्या तीन जो गाय बंधी है ना सामने, छोटे बड़े हर तरह से गाय, जैसा आपने सुना अध्यक्ष जी ने बताया कि
यहाँ आने के बाद एक अपार शांति मिलता है, मन को तसल्ली मिलता है, सारा नेगेटिव सोच अपने आप दूर हो जाता है और मन में एक पॉजिटिव ऊर्जा भर जाता है, ऐसे अद्वैत जी का कहना था। और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, गौ माता की आरती करते हैं। अब देखिए कितना डिसिप्लिन है ये लोग। शाम का समय है, हम लोग कोशिश किए हैं कि हेल्दी एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, हाइजेनिक सब चीज़ मेंटेन करने के लिए। इतना खुशी से हम किसी को बांध के नहीं रखे हैं, सब खुले हैं, सब ऐसे घूमते हैं, पानी का पीने का व्यवस्था है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जब कभी आपको समय मिलता है, चाहे वीकेंड में हो, चाहे विशेष कोई ओकेजन हो, आपका जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई विशेष तिथि हो, ऐसे ओकेजन में आइए, गौ सेवा करिए। और जो भारत की नस्ल धीरे धीरे कम होते जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उस पर आपकी सहयोग रहना चाहिए। ऐसे तो हर गांव में भारत में ये प्रयोग होना चाहिए। ये देखिए कपिला नस्ल की गाय है, बहुत अच्छा माना जाता है इसको। हर घर में गाय हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए भारत में। एक समय था जब एक एक गांव में 1000-2000 गाय होते थे, जंगल में चरने जाते थे। लेकिन आज गौ माताओं को ग्रीन ग्रास के लिए बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है, क्योंकि उनकी ज़मीन ले लिया गया है, गोचर ले लिया गया है। आज हम लोग यहाँ पर ग्रीन जो ग्रास फीड है 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया किलो खरीदते हैं। जो गेहूँ का भूसा होता है हम लोग खरीदते हैं, उसका किलो 15 रुपया होता है। और पर डे कम से कम 15 कुंटल भूसा और 15 कुंटल हरा चारा चाहिए होता है। ये उनके लिए सरवाइव करने के लिए कितना तकलीफ हो गया है। शहर में अगर कहीं गाय आप देखते हैं तो पन्नी या कुछ चीज़ें खाते हैं या भूखे मर जाते हैं। और ऐसा चीज़ें खाने के बाद उनको बहुत तरह तरह की बीमारी भी होता है। फिर से आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग गौ माता को बचाइए, गौ माता का सेवा करिए। और जो कर रहा है कम से कम उसको यथासंभव सहयोग करिए, मदद करिए। जय गौ माता।